सो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 वाटर क्लास 7 ज्योग्राफी। राइट, इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ द अर्थ। एज यू ऑलरेडी नो द डिफरेंट डोमेन्स, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन अपॉन एयर, वी हैड अ डिस्कशन अपॉन लिथोस्फीयर, वी हैड कवर्ड टिल नाउ चैप्टर 4 तक है। और अभी ये जो टॉपिक्स हैं ये पूरा का पूरा न्यू एडिशन से चल रहा है, बट आई विल बी कवरिंग ओल्ड एडिशन एज इट विल हेल्प द यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू। सो कई बार कैसा होता है कि पीडीएफ मिलते नहीं हैं, तो आई हैव ऑल्सो accumulated the old NCERT PDF as well, so I'll be covering all of it. Stay tuned, I'll try to make it as short, as simple, as crisp as I can. And also don't forget to like the channel if you are new to this channel. So in this chapter we are going to talk about water. जब आप वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप रिवर्स के बारे में सोचते हैं, आप वाटरफॉल्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, आप पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स छप छप छपाक जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसके बारे में सोचते हो, पानी जो आपके टैप में आता है उसके बारे में सोचते हैं। चिल्ड्रंस दे लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, बाय नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो। नाउ द क्वेश्चन इज, बारिश में दोपहर में जब धूप निकलती है तो पानी गायब हो जाता है, कहाँ जाता है? तो देखो यार, बात ऐसी है कि सन की जो हीट होती है उसके कारण इवेपोरेशन होता है। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? चेंज ऑफ फॉर्म, वाटर चेंजेस इनटू वेपर, ठीक है। जैसे आप मान लो एक कंटेनर में गर्म पानी रख रहे हो और उसको आप गैस पे चढ़ा दो, ठीक है, तो और उसके ऊपर ढक्कन डाल दो, तो आप कुछ उसको ढक्कन उठाओगे तो आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेगा, दैट इज़ वेपर्स। या फिर आप मोमोज़ की दुकान पे जब जाते हैं, मोमोज़ वाले जब अपने ढक्कन उतारते हैं तो आपको एक धुआं सा दिखता है। वो धुआं क्या है? धुआं इज़ नथिंग बट वाटर वेपर। सो व्हेन देर इज़ अ चेंज इन फॉर्म फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो सन का जो हीट है उसके कारण इवेपोरेशन होता है वाटर का वेपर फॉर्म में। जब वाटर वेपर ठंडा होने लगता है तो ये वापस वाटर के फॉर्म में आने लगता है, यानी कंडेंस होने लगता है और ये बादल बनाता है। यहाँ से ये जो है लैंड पे गिरता है और सी में गिरता है रेन, स्नो और स्लीट के फॉर्म में। सिंपल इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो, ये जो पानी है इवापोरेशन के ऊपर गया, बादल में जो है धीरे 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 वेपर जो है एक्यूमुलेट हुआ, ड्रॉपलेट्स बना, वो ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा हो गए वो मिलके क्या फॉर्म किए? बादल। और उसके बाद जब बादल इतना हैवी हो गया कि अब वो फ्लोट नहीं कर सकता स्काई में, तो वो नीचे गिरेगा। और किस फॉर्म में गिरेगा? जिस फॉर्म में गिरता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं, यानी वेपर से जब वो वापर, सिंपल है देखो, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हुआ वी कॉल्ड इट इवेपोरेशन। और जब वेपर वापस से धरती पे आ गया वाटर फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, लाइक वाटर के फॉर्म में जैसे रेन में आया, ठीक है, उसके बाद आपको स्नो या स्लीट हुआ, ठीक है, इन तीनों को टुगेदर हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो इस फॉर्म में जब नीचे आया, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? कंडेंसेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है अपना फॉर्म, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इट विल कंटिन्यू हमेशा फॉर एवर, ठीक है। एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, यानी देखो पहले ओशन से ऊपर गया, एटमॉस्फेयर में बादल बना और वापस धरती पे आ गया। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वेरी सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज वाटर साइकिल? द प्रोसेस इन विच द वाटर इज गेटिंग सर्कुलेटेड बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। Our earth is like a terrarium. Now what is terrarium? एक जार में एक जार का 1/4 पार्ट में ये देखिए मिट्टी भर दीजिए और मिट्टी को दबा दीजिए, उसके ऊपर ह्यूमस, मिट्टी का जो ह्यूमस वाला पार्ट होता है टॉप ऑफ इट में डाल दीजिए, ठीक है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड दैम। एक सबसे बड़ा पौधा डालिए, फिर छोटे छोटे पौधे उसके आसपास लगा दीजिए और उसके बाद उसमें जो है वाटर स्प्रे करते रहिए और जार को क्लोज कर दीजिए। तो वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है और सॉइल कंडेंस हो रहा है और फॉल बैक हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के शॉर्ट्स में आप टेरारियम देख सकते हैं। तो आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरारियम। सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, यानी आज से हज़ारों साल पहले, 100 सालों पहले जो पानी एग्जिस्ट कर रहा था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। खुद ही सोचो ना, आप पानी पी रहे हो, ठीक है, या आपने पानी नहाया, जब आप नहा रहे हो आपने एक जग पानी अपने ऊपर डाला, वो पानी जो है नाले में चला गया, राइट, नाले में से वो अंदर नाले में जाएगा, पर वो पानी कहीं तो जाएगा, वो नाले से धीरे धीरे करके किसी रिवर में मिल जाएगा, कहीं तो जाएगा। दिस पर्टिकुलर से क्या समझ में आया कि वो पानी ख़त्म तो नहीं हुआ, इवेपोरेट भी हो गया, तो कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर पे जा रहा है। पोछा लगाया, थोड़ी देर बाद पानी सूख गया, तो पानी कहाँ गया? वो इवेपोरेट हो गया, राइट। तो वो वाटर एग्जिस्ट आज भी करती है,
ठीक है। ऐसे ही हरियाणा में एक फील्ड है, उसको इरीगेट करना, मतलब नेटवर्क ऑफ कैनाल्स लगा के पानी को खेतों में डालने को इरीगेशन कहते हैं। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो। क्या है कि हरियाणा के किसी फील्ड में जो आज वाटर इरीगेशन के थ्रू जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है वो हो सकता है अमेजन रिवर में एग्जिस्ट करता हो 100 साल पहले, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेजर सोर्स? टोटल 100% वाटर का अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 7 या 8% फ्रेश वाटर अवेलेबल है। बाकी जितना भी पानी है दे आर वेरी सलाइन, दे आर वेरी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इट्स वेरी हार्ड, राइट। सो सिर्फ फ्रेश वाटर का जो है ना जितना पार्ट है वो कहाँ मिलता है? तो फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी होता है दे आर फाउंड इन रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा फ्रेश वाटर? रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। जो ओशन बॉडीज़ हैं जो सी है उसमें सॉल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज़ वेरी सॉल्टी, सलाइन, बिकॉज इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट, ठीक है, यानी डिजॉल्व सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर जो है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है ओशन में मिलता है, जिसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट कहते हैं, दैट यू जनरली ईट। यानी आपके घर में जो नमक का इस्तेमाल होता है दैट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम क्लोराइड। वी राइट इट लाइक दिस, Na मतलब सोडियम, NCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। कुछ और केमिकल इक्वेशंस होते हैं बट अभी आप इतना जान लीजिए। टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, सैलिनिटी क्या होता है कि 1000, मान लो आपने 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो उसका जो 35 पार्ट होगा, ठीक है, पर 1000, यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक पाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सैलिनिटी, ठीक है। तो सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी किसी भी, मान लो मैंने कहा कि अमेजन ओशन की सैलिनिटी है 36 ग्राम पर 1000, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1000 ग्राम पानी लोगे तो उसमें 36 ग्राम आपको नमक मिलेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की हम बात करते हैं। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, वेरी सिंपल। पूरे अर्थ का 3 भाग जो है वो वाटर में कवर्ड है, सिर्फ 1 पार्ट में लैंड मिलता है। अगर ज़्यादा वाटर लैंड पे होगा, ठीक है, देन वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। हम कहते हैं 3/4 पार्ट वाटर है फिर भी वाटर स्कार्सिटी क्यों है? क्या जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है, ये हमें अवेलेबल है? द फॉलोइंग टेबल विल गिव यू द आइडिया ऑफ द सेम। देखो ओशन में 97.3% वाटर मिलता है, दैट इज सलाइन, ठीक है। सॉरी 7% में बोलते थे, 3%, कुछ बुक्स में 7% दिया था, तो NCERT के हिसाब से देखोगे तो ये कुछ 2.7% के आसपास फ्रेश वाटर मिलता है। आइस कैप 2%, ग्राउंड 6.68, फ्रेश वाटर 0.009, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में 0.009 मिलता है, एटमॉस्फेयर में 0.019 पानी मिलता है, रिवर में आपको इतना परसेंट मिलता है, सब मिला के टोटल 100% बनता है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है बाय सिंपल एक्टिविटी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, डू यू नो का, इज़राइल में एक डेड सी बहुत फेमस है। इसका पता है क्या है? अगर आप 1 लीटर यानी 1000 ml वाटर आप एक गिलास में लो, ठीक है, 1000, मान लो एक गिलास है, इसमें आपने 1000 ml क्या लिया है? 1000 ml वाटर लिया है, तो स्विमर्स इसमें फ्लोट कर सकते हैं बिकॉज इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो बढ़ जाता है, इट मेक्स इट डेंस, राइट। नाउ टेक 2 लीटर, ये एक्टिविटी है नॉट दैट रिलेवेंट, तो वी कैन स्किप इट, बट फिर भी कुछ भी आ जाता है आजकल NCERT में तो पढ़ लेते हैं। आपने 2 लीटर पानी लिया, ठीक है, और मान लो कि ये 2 लीटर रिप्रेजेंट करेगा अर्थ पे कितना वाटर है, उसमें से 12 स्पून आप मेज़र करो फ्रॉम दिस वेजल इनटू अनदर बाउल। ये देखो 1 ड्रॉप रिवर, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक मिलेगा, 2 स्पून अराउंड ग्राउंड वाटर, 9 स्पून आइस कैप्स, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। मेरे को पता है थोड़ा कन्फ्यूजन है, सिंपल समझो, 2 लीटर पानी लोगे ना और आप उस 2 लीटर वाटर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो अर्थ का पानी, तो उसमें 12 स्पून ऑफ वाटर को आप मेज़र करो और दूसरे बाउल में डाल दो। द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वॉसल, मतलब 2 लीटर पानी में 12 चम्मच निकालने के बाद जो पानी बचा ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशन एंड सीज। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमर बिकॉज इट इज सलाइन, इट कंटेन सॉल्ट। द 12 spoons of water that was taken in the bowl is the total amount of fresh water on the earth. The figure shows us the distribution. ये देख लो। वाटर इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। वाटर अकेला, सिर्फ पानी अकेला है जो इंसान के प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली? ऑब्वियसली, सो वन शुड ऑलवेज यूज़ वाटर वेरी वाइजली। वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? ये तो क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना।
ओशन सर्कुलेशन की बात करते हैं। देखिए समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। तो जब भी मान लो किसी बीच के पास जाओगे, सी के शोर में, दिस इज कॉल्ड यू नो सी है, इसके शोर्स में अगर आप नंगे पाँव चलोगे तो जो गीली गीली मिट्टी होती है बीच पे, जो कूल ब्रीज ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जो सी में बर्ड्स, सी के ऊपर से जो बर्ड्स उड़ रही होती है, सॉल्ट की स्मेल जो हवा में मिलती है, और वेव्स की म्यूज़िक यानी लहरों की जो आवाज़ें आती है, एवरीथिंग इज़ वेरी फैसिनेटिंग, यू विल लव इट। ठीक है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। तो रिवर के पास जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सन की आवाज़ें सुनोगे जो रिवर से मूवमेंट ऑफ वाटर दर्शाता है। ये कभी स्टिल नहीं होता, वाटर ऑलवेज मूव। जो वाटर मूव नहीं करता वी कॉल इट स्टैग्नेंट। डिफरेंस बिटवीन स्टैग्नेंट वाटर एंड कॉन्टिन्यूस वाटर, जो फ्लो में रहता है, रिवर का वाटर क्या है, इट ऑलवेज शोज द मूवमेंट। ठीक है। तो इसलिए रिवर का पानी कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप टैप से एक बाल्टी पानी रखेंगे, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग, राइट। ये बाल्टी में कैद हो चुका है। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट। जो वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है, ओशंस में, उसको कैटेगराइज किया गया है वेव के नाम से, टाइड के नाम से एंड करंट के नाम से। नाउ व्हाट इज़ वेव? जब आप प्ले कर रहे हो, मान लो आप बीच पे बॉल से खेल रहे हो और आप बॉल को थ्रो करते हो और जो बॉल है वो पानी में गिर जाता है, तो क्या होगा? छपाक का साउंड आएगा। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड। इतना ही नहीं, पानी के साथ साथ वो बॉल भी क्या होता है? बह जाता है। जब वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन गाइज, यानी कि ओशन का सर्फेस मतलब ओशन में जो पानी है, ये देखो उठ रहा है। जब ये उठ रहा होता है और फिर उठ के गिर जाता है, यानी पहले उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है फिर गिर रहा है, ठीक है, इसको वेव्स कहते हैं। जब स्टॉर्म तूफान आता है, विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, जो हवा बहुत तेज़ से बहती हुई आ रही है, ठीक है, इसके कारण ह्यूज वेव्स, मतलब बहुत ऊपर तक पानी का मूवमेंट आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये इतना है, हो सकता है ये जो पानी, ये नॉर्मल पानी है और अचानक से हाई विंड के कारण इतना ऊपर उठ के फिर अचानक से नीचे गिर गया। ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दिस मे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, बट ये जो ह्यूज वेव्स आती हैं, ये डिस्ट्रक्शन यानी आपातकालीन स्थिति ला सकता है, ऐसी स्थिति जिसमें डिज़ास्टर आ सकता है। मान लो ओशन के अंदर अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुआ, इसके कारण ओशन का बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी जो है वो शिफ्ट होगा, जिसके कारण टाइडल वेव आ सकता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। दैट मे बी एज हाई एज 15। इसकी मूवमेंट क्या होती है, आप देखोगे 15 मीटर ऊपर तक फॉर्म हो सकता है। लार्जेस्ट सुनामी जो है अब तक जो मेजर हुई है वो 150 मीटर हाई थी। ये वेव ट्रेवल की एट द स्पीड ऑफ 700 किलो, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर तक ये पानी का उछाल मूव कर गया है। सुनामी ऑफ 2004 में एक सुनामी हुई थी जिसने कोस्टल एरिया, इंडिया के, भारत में जितने भी कोस्टल एरियाज है उसको भारी मात्रा में डैमेज किया था। अंडमान, इंडिया का जो एंड पॉइंट है दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इस सुनामी में सबमर्ज हो गया यानी डूब गया। ठीक है। ये एक रीडेबल टॉपिक है, सिंपल आप पढ़ सकते हो, बट हम छोड़ नहीं सकते, तो विल मूव इट। सुनामी और द हार्बर वेव। सुनामी का दूसरा नाम क्या है? हार्बर वेव। ये इंडियन ओशन एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, 26 दिसंबर 2004 को आया। ये जो वेव था ये अर्थक्वेक के कारण आया था, जिसका एपिसेंटर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एपिसेंटर इज़ लाइक अर्थक्वेक का जो मेन सेंटर है, फोकस के ऊपर वाला, ठीक है, क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। जो मैग्नीट्यूड का था वो 9.8 रिक्टर स्केल में, समझ लो, वाइड स्प्रेड डैमेज 9.0 बहुत ज़्यादा होता है। जो इंडियन प्लेट था वो बर्मा प्लेट में के अंदर चला गया। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लो कॉजिंग द अर्थक्वेक। ओशन फ्लो जो था वो 10 to 20 मीटर डिस्प्लेस हो गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। एक ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो की और फिर इसने इस गैप को फिल किया, दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। नथिंग टू बी एक्सप्लेन, नॉर्मल रीड करके आपको समझ आएगा। After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of 800 km per hour, comparable to the speed of commercial aircraft and completely washed away. Right? तो ये एक है, इसको पढ़ लेना। आई डोंट थिंक दैट इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कुछ आ नहीं सकता। मैक्सिमम इसमें ये डेट आ सकता है और क्यों हुआ था ये आ सकता है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट है टाइड्स, जो हमेशा राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर होता है, यानी ओशन का जो पानी है वो उठता है गिरता है, उठता है रिदमिक, जैसे हमारा दिल है धक 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 धक, वैसे ही रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार जो होता है इसको टाइड कहते हैं।
अगर हाई टाइड है व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट टू हाई लेवल, मतलब शोर एरिया में, यानी जैसे मान लो ये पानी है और ये शोर एरिया है, यानी यहाँ पे आप नंगे पाँव चल सकते हो, ठीक है। अगर हाई टाइड है तो ये शोर की मिट्टी को साथ में बहा के लेके जाएगा। अगर लो टाइड है तो वाटर जो है लोएस्ट लेवल पे गिरेगा और फिर शोर से पीछे चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। टाइड का क्यों, वाई, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टाइड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो क्या होता है, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, तो अर्थ के सरफेस पे जो सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल है, इसके कारण ये टाइड्स आती हैं। वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द, मतलब पानी अर्थ में जहाँ पानी पाया जाता है जो मून के पास होता है, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है और हाई टाइड होता है। जब एक फुल मून का दिन होता है, जिस दिन पूरा चांद होता है, ठीक है, और न्यू मून डे होता है, जो सन है, जो मून है और अर्थ है वो सेम लाइन पे होता है, एज यू कैन सी, ठीक है। एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है, पहले और आखिरी क्वार्टर पे हैं, ओशन वाटर्स जो है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में जो है ड्रॉ किया जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग इन द लो टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, राइट। तो मैं एक बार ईजी में बताती हूँ डिफरेंसेस, टेबल बना। तो देखो फिर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये है स्प्रिंग टाइड और इधर हम डाल देते हैं नीप टाइड, राइट। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं। चलो, पहली बात, स्प्रिंग टाइड होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा या तो हाई है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लो है, क्या, टाइड, ठीक है। नीप टाइड क्या है, बहुत कम हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता, लेस हाई, और लो टाइड्स, लो टाइड में भी लेस लो टाइड्स, मतलब लो से भी लो, ठीक है। कॉज क्या होता है इसका, सन, मून, अर्थ, ये आर इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। नीप टाइड का कॉज क्या है, सन और जो मून है ये फॉर्म करते हैं राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, कब होता है ये, इट अकर्स ऑन फुल मून और न्यू मून पे होता है, ठीक है। ये कब होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून। टाइडल रेंज क्या है, हाई टाइडल रेंजेस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीप टाइड, लो टाइडल रेंजेस होता है। फ्रीक्वेंसी ये महीने में 2 बार होता है, सॉरी, ट्वाइस इन अ मंथ, ठीक है, ये भी ट्वाइस इन अ मंथ होता है, ठीक है, महीने में 2 बार, क्योंकि 15-15 दिन में मून एंड सन का चेंज होता है ना, ठीक है। इसका मैं एक बार फिगर में भी बता देती हूँ। जैसे स्प्रिंग टाइड है ना, तो मान लो ये है आपका सन, ये क्या है, मान लो ये न्यू मून है, ठीक है, और ये है आपका अर्थ, ये तीनों क्या आ गए, स्ट्रेट लाइन पे आ गए। नीप टाइड में क्या होता है, देखो नीप टाइड का मैं इसको इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। नीप, ये तो स्प्रिंग टाइड का था, अब नीप टाइड का आपको मैं डायग्राम बताती हूँ कैसे होता है। देखो ये सन है, ये क्या है, सन है सपोज, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। जो मून है वो यहाँ पे है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल के केसेस में नीप टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं अपन, हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट है ओशन करेंट्स एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप ये नीप टाइड समझ में आ गया। तो देखो यार होता क्या है, होता ये है कि जो आपका, हाँ, जो हाई टाइड है वो नेविगेशन में मदद करता है, ये वाटर लेवल को बढ़ाता है, मतलब वाटर का जो लेवल है उसको रेज करता है, उठाता है, जो शोर्स के पास है, मतलब बीच में जो मिट्टी वाला एरिया है वहाँ पे वाटर का लेवल ऊपर बढ़ता है, जिसके कारण शिप्स जो है वो हार्बर पे आसानी से आ जाते हैं। जो हाई टाइड्स है वो फिशिंग में भी मदद करते हैं, मछलियाँ उछल उछल के आती है,
ज़्यादा से ज़्यादा मछली जो है वो शोर के पास आती है ड्यूरिंग द हाई टाइड. दिस enables the fisherman to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tide is being used to generate electricity in some places. So it also help in the generation of electricity. Last topic, ocean current. Ocean currents क्या होता है? Basically ocean currents जो होता है आपका, ये होता है आपका, देखो इस बुक में जो है थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट है तो मैं इजी करके बताती हूँ. ओशन करेंट्स आर द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द ओशन. क्या है ओशन करंट? ओशन करंट है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर. ओशन में जो लगातार फ्लो होते रहता है पानी का, उसको हम ओशन करंट कहते हैं. ठीक है, ये ऐसे ही मूव करते हैं जैसे रिवर्स आपने नदी बहते हुए देखा होगा. कुछ करेंट्स वार्म होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट सेम डायरेक्शन में. जैसे मान लो इधर मूव कर रहे हैं तो ऐसे बस कॉन्टिन्यूस फ्लो होते जा रहे हैं. जनरली जो वार्म ओशन करेंट्स है वो इक्वेटर के पास, यानी ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है. यहाँ पे क्योंकि इक्वेटर में सन की रेज डायरेक्टली होती है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वार्म ओशन करंट मिलेगा. ठीक है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे, ये क्या है? पोल्स है. पोल की तरफ आप जैसे जैसे आपका मूवमेंट पोल की तरफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पोल की तरफ क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कोल्ड करंट. ठीक है, जो कोल्ड करंट है वो वाटर को कैरी करता है पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड. ठीक है, पोलर और हायर लैटिट्यूड से ले जाता है ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड में लेके आता है. द लैब्राडोर ओशन करंट इज़ कोल्ड करंट, जबकि गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू कि लैब्राडोर ओशन करंट क्या है, तो ये कोल्ड करंट है. गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक वार्म करंट है. वार्म करंट है मतलब इक्वेटर के पास वाले जोन्स में मिलेगी. द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. किसी भी एरिया में ओशन में जो करंट है, ओशन की जो वाटर की मूवमेंट होता है वो वहाँ के टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकता है. वार्म करंट्स जो है वार्म टेम्परेचर लेके आता है लैंड पे. द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड. यानी जिस जगह पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिल जाते हैं वो आपको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है. ठीक है, जैसे सीज़, जापान के पास जो सीज़ है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पास जो सीज़ है वो ऐसे एग्जांपल्स हैं. द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फॉगी वेदर. यहाँ पे जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं वो आपको फॉगी वेदर देता है, यानी यहाँ पे नेविगेशन थोड़ा टफ हो जाता है. ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं. तो ये तो एक एक्टिविटी है, ये आप जो है करना चाहो तो पढ़ के कर लेना, नहीं करना तो इग्नोर कर सकते हो. नथिंग इम्पॉर्टेंट. ये देखो इन्होंने बहुत अच्छा स्प्रिंग टाइड में दे रखा है. सब कुछ देख लो स्ट्रेट लाइन में. और यहाँ पे देखो ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लव वॉचिंग इट, टू सब्सक्राइब टू द चैनल in order to motivate me. Thank you so much guys. Love you all. See you all in the next videos.